मुखिया जी के कामकाज से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल खुश हैं। गांव का मुख्य सड़क जो है उसमें आप गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई ऐसा रोड नहीं है। और मंदिर परिसर में तो कम से कम कोई झूठ नहीं बोलेगा। पंचायत चुनावी यात्रा के दौरान मैं इस वक्त मौजूद हूं दहिका प्रखंड के सौराठ पंचायत में। मधुबनी जिला के अंतर्गत ये पंचायत आता है। और अगर सौराठ गांव के इतिहास की बात करें तो पूरे दुनिया को पहला मैट्रिमोनियल कॉन्सेप्ट देने वाला शास्त्रार्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान पूरे मिथिला में। और वर्तमान में देश के बड़े पत्रकार पंकज झा का ये पैतृक गांव है। देश के बड़े हास्य कवि शंभू शेखर का भी ये पैतृक गांव है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे विकास कार्यों के बारे में। और मैं जिस परिसर में इस वक्त मौजूद हूँ ये जो है सोमनाथ महादेव का मंदिर है। और गुजरात में जो सौराष्ट्र मंदिर है और यहाँ जो गुजरात के सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है और सौराठ गांव में जो सोमनाथ मंदिर है उसका भी एक बहुत ही आध्यात्मिक कनेक्शन है, जो पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। इस मंदिर के बारे में भी कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल ये पंचायत चुनावी यात्रा है तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि कितना विकास पिछले पंचवर्षीय योजना में हुआ है मुखिया के माध्यम से, और जो स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से यहाँ के लोगों से जानते हैं। आपका शुभ नाम? श्यामानंद मिश्र। श्यामानंद जी, मुखिया कौन है अभी आपके? मुखिया हैं, उनका पत्नी महिला एक हैं, उनका नाम नहीं मालूम है। नूतन देवी। अच्छा। नूतन देवी। अच्छा। और उनके पति हैं मुखिया पति हृदय नारायण झा। तो कितना कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? हम लोग संतुष्ट नहीं है। जो गांव का सबसे विकास का मुख्य काम है जो सड़क रहना चाहिए। सौराठ गांव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे मिथिला में इसका नाम है। हाँ। तो उसके बावजूद सबसे पहला काम विकास का जो रोड सड़क रहना चाहिए, बिजली रहना चाहिए, स्कूल रहना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि जो कुछ हम लोगों के ग्रामीण परिवेश में होना चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख है जो हम गांव के अंदर प्रवेश नहीं, ऐसा अभी तक जितना बहुत विकास हो चुका है हर जगह हर पंचायत में देखते हैं, लेकिन इस समय पंचायत में गांव का मुख्य सड़क जो है उसमें आप गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई ऐसा रोड नहीं है। चलिए ठीक है। मुखिया के कामकाज से, वर्तमान में जो मुखिया उनके कामकाज से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में कुछ काम ही नहीं हुआ है। शौचालय वगैरह का पैसा? शौचालय से क्या हो जाएगा जब हम कुछ काम ही नहीं। गरीबों को इंदिरा आवास? हाँ, वो सब कुछ हुआ है, लेकिन सबसे यहाँ पर कृषि यंत्र जो हमारा खेत में जाएगा उसके लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब सड़क नहीं बना है? सड़क नहीं बना और कृषि यंत्र जाएगा किधर से? वो तो है ही नहीं। कोई ट्रैक्टर किसान के सबके पास उस तरफ भी आऊंगा। किसान किस तरह से काम करेगा? न उसके यहाँ खेत में हल जा पाएगा। तो सड़क नहीं बना है, जो सड़क नहीं और कुछ भी नहीं। पंचायत में सड़क बना है, बोल रहे हैं कि आपके ही गांव में सड़क नहीं बना और कोई काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं क्या? हाँ, सही बोल रहे हैं। काम नहीं किया? नहीं, अब जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। सड़क है भी तो नाला नहीं है, उसके चलते पूरा सड़क जो है वो पानी में डूबा रहता है। यानी नहीं होने और होने से कोई फर्क नहीं। मतलब जल जमाव रहता है? सिर्फ बारिश में रहता है कि वैसे भी? नहीं, वैसे भी रहता है ना, क्योंकि प्रॉपर जो नाला है वो है ही नहीं। आपका नाम क्या हुआ? हीरानाथ ठाकुर। हीरानाथ जी, ये बताइए कि जो शौचालय वगैरह का जो पैसा मिलता है या इंदिरा आवास का जो पैसा मिलता है, इसमें कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है क्या आप लोग? हम नहीं कह सकेंगे इस विषय में, क्योंकि हम गांव में रहते ही नहीं थे। 2-3 साल से लगभग अब रह रहे हैं। तो ये 2-3 साल क्या लगता है 3 साल में गांव में कुछ विकास दिख रहा है जो पहले था उसके हिसाब से? देखते हैं, जैसे कहीं अगल बगल के गांव में जाते होंगे, उसके हिसाब से आपके गांव में विकास नहीं, उस हिसाब से विकास नहीं दिख रहा है। सबसे मेन है जो आदमी। कितनी आयु होगी? 60 प्लस है? हाँ। तो पेंशन मिलता है आपको? अब गवर्नमेंट जॉब में थे क्या? नहीं, प्राइवेट में थे। पेंशन नहीं है। यहाँ जो मुख्यमंत्री वाला जो हुआ तो हमको तो आज तक एक राशन कार्ड भी नहीं था। कहते कहते थक गए मुखिया जी को 10 साल से। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट में दौड़ के एक चावल गेहूं वाला बनवाए 2 साल पहले। और वृद्धा पेंशन मुखिया जी मिलते हैं कि नहीं? गांव में आते हैं कि नहीं? कहीं आते भी हैं तो हम लोगों से नहीं मिलते हैं। वैसा कहीं अपना आते होंगे। कभी बाई चांस आते जाते हम अगर देख लिए रास्ते में तो राम सलाम हो गया। वो ऐसा कोई खास हमको नहीं लग रहा है ये 2 साल के अंदर। आ गया ये थोड़ा। आप ये बताइए, आपको शौचालय का पैसा मिला है 12,000 रुपया? देखिए, शौचालय का पैसा में पंचायत का कोई योगदान नहीं है। सबसे पहले शौचालय का पैसा हम बनाए शौचालय तो हम अप्लाई करेंगे प्रखंड में,
और वहाँ से उसका अपना अलग व्यवस्था है, वो अपना मुखिया जी विकास किए हैं कि नहीं, ईमानदारी से विकास? देखिए, ईमानदारी से यहाँ विकास नहीं हुआ, सब बोलबे किए हैं और हम भी कह रहे हैं। यहाँ मुख्य सबसे पहले विकास का सबसे पहला स्टेज है सड़क, सबसे पहले। मतलब आप लोग सब मिलकर कह रहे हैं कि सड़क बिल्कुल नहीं है। यहाँ सड़क नहीं है। यहाँ आप स्कूटी से आए हैं, जिस गाड़ी से आप यहाँ से बीच गांव जाइएगा, जो क्या जगह गिरिएगा वो कोई पता नहीं, आप जा नहीं पाइएगा। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं खेती करते हैं जी। तो ये लोग जो बोल रहे थे गांव के बुजुर्ग लोग, आप भी बुजुर्ग हैं, तो मुखिया जी काम वाम किए हैं कुछ? ऐसा काम तो नहीं किए हैं। और सड़क भी ऐसा भी है कहीं कहीं, वो भी टूटा भंगा हुआ है। कितना बार बोले। इंदिरा आवास आपका घर है बना हुआ, पक्का घर? जी। आप अपने मुखिया ये इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास जिसको कहते हैं वो मिला है? रास्ता है पहले? हाँ जी, पूछ रहा हूँ। हाँ मिला है। आ रहा हूँ मैं आपके पास। हाँ, इंदिरा आवास मुझे मिला है। हाँ, इंदिरा आवास मिला है। तो पैसा वैसा लगा क्या, घूस वूस? नहीं, घूस घूस हम नहीं दिए। और शौचालय का पैसा मिला 12,000? बात नहीं मिला है। शौचालय का नहीं मिला? वो सब सड़क, कुछ आपके घर के पास सड़क है? सड़क है लेकिन टूटा भंगा कितना बार। ये बताइए, एक चीज मैं पूछना भूल गया, नल से पानी आ रहा है क्या? नहीं, हम लोग को नल तल नहीं है अपना। नहीं, सरकारी जो मुख्यमंत्री के जो नहीं, वो सब नहीं है। नल से पानी आता है क्या? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि PHED का यहाँ करोड़ों का प्रोजेक्ट है। यहाँ बगल में सौराठ सभागाछी में वो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, उसमें काम कराई। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपके घर के पास नल लगा है क्या? पहले हमारा बात सुनिएगा तब ना। तो हमारे यहाँ चूँकि वो PHED का है, तो यहाँ नल जल की पंचायत का कोई आहन होगा, चूँकि वो पूरा PHED के हिसाब से है, इसमें वो है। लेकिन बहुत उसमें भी प्रॉब्लम है। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था लचर है, उसमें पंचायतों का मुखिया के कामकाज से कितना संतुष्ट है? मुखिया कामकाज से हम लोग संतुष्ट नहीं 10 है। नंबर में से कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में इनको 0 नंबर मिलेगा विकास के मुताबिक। आप मुखिया जी को 10 में से कितना देंगे? अब हम तो रहते ही नहीं थे, कहे ना आपको, तो हम क्या देंगे हम तो ऐसा। अच्छा चलिए, आप मुखिया जी को कितना देंगे 10 में से? आगे ये थोड़ा है। आप मुखिया जी को 10 में से कितना देंगे? 4 नंबर। आप? 0 मिलेगा यहाँ 0। से। और इधर आइए थोड़ा आगे, आप कितना देंगे मुखिया जी को? कितना देंगे? काम मुखिया के काम काज से संतुष्ट हैं? कम सुनते हैं? अच्छा, कम सुनते हैं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं आप दोनों के पास मैं बोलना चाहता हूँ। मैं इंदिरा आवास वाला, प्रधानमंत्री आवास वाला योजना का मैं, तो उसमें हाँ मैं लाभार्थी हूँ। 2018 का मेरा अभी तक 3 किस्त नहीं मिल पाया है। दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। 3rd किस्त के लिए भी कुछ पैसा देनी लेनी भी हुआ है, मतलब घूस दिए? घूस है। उसके बावजूद उसमें आवास सहायक को, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक काम लटकाए हुए है। जो कुछ और मिले, थोड़ा कम संतुष्ट नहीं जो हुए हैं, इसलिए लगभग 18 से हमारा अभी तक लटका हुआ 3 किस्त नहीं मिल पाया है। चलिए, अब मैं रखे हुए हैं, प्रमाण रखे हुए हैं, जो कि हमें एप्लीकेशन भी मैं दिया हूँ कहीं, तो हम रिसीव करा करके रखे हुए हैं। ठीक है। आप बाबा आगे इधर थोड़ा हल्का इधर देखिए। हाँ, ये बताइए कि मुखिया जी के कामकाज से खुश हैं आप? नहीं। पहला सवाल। नहीं, हम कुछ नहीं। शौचालय के लिए आपने आवेदन किया था? नहीं, हम किया था लेकिन लिख के दिए थे मुखिया जी को शौचालय के, हमको शौचालय बनवाना है, पैसा चाहिए? हाँ चाहिए, लेकिन नहीं लिखा। एक मिनट थोड़ा पूछ लीजिए। शौचालय के लिए आपने आवेदन किया था? हाँ। जो 12,000 रुपया मिलता है। हाँ। तो मिला आपको? नहीं। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास होता है, नहीं मिला है। उसके लिए आवेदन किया था आपने? हाँ। लिख के दिया था मुखिया जी को? पानी आता है ना? वार्ड के दिए थे। वार्ड मतलब लिख के दिए थे ना आप? नहीं मिला। और लाइट लगा है? लाइट लगा है क्या? लाइट भी नहीं लगा। अच्छा, मुखिया जी के काम का से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल खुश रहे। क्या शिकायत है? क्या बहुत शिकायत है। मेरा राशन कार्ड नहीं है 15 साल से। तो बबलू मुखिया जब इस तरफ बबलू मुखिया जब यहाँ इससे राशन कार्ड बना हुआ है, उसका बाद से कोई राशन कार्ड बना ही नहीं मेरा। और हर जगह अप्लाई किया, रेखा, मधुबनी, ब्लॉक जहाँ भी है हर जगह फॉर्म दिए, फिर भी नहीं हुआ। राशन कार्ड बना ही नहीं अभी तक। देखिए, ये बिल्कुल खुश नहीं है। उनको मुखिया जी का हाथ में भी हम दिए हैं। हाँ, फॉर्म वगैरह सब कुछ बुधियार मुखिया बाबा सोमनाथ का मंदिर में ही दिए, यहीं पे। देखिए, मंदिर परिसर है
और मंदिर परिसर में तो कम से कम कोई झूठ नहीं बोलेगा। ये सोमनाथ मंदिर है, सौराष्ट्र सोमनाथाचार्य क्या कहते हैं इसको, संस्कृत में बताइए वो यहाँ का क्या, सौराष्ट्र सोमनाथाचार्य। सौराष्ट्र सोमनाथम तस्री स्थैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनांग महाकार ओंकार ममरेश्वरम परल्यांग वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम श्वेतबंधितु रामेशम नागेशम दारुकावण्य वाराणस्याम तु विश्व त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालय केदारम धुस्मे समझ शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन सप्तजन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। देखिए ये मेरे ठीक जिस परिसर में खड़ा हूँ, मैं एक बार चाहूँगा, एक बार दिखाइए ये मंदिर का ऊपर वाला दिखाइए। ये सोमनाथ मंदिर है, सौराठ गांव का, मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड, रहिका ब्लॉक के अंतर्गत ये मंदिर आता है। पीछे ये शिवलिंग है और इस मंदिर परिसर में इसी मंदिर परिसर में मैंने यहाँ के कुछ लोग शाम के आरती के वक्त, कुछ लोग जो गांव के बुजुर्ग हैं वो आरती करने आते हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। और ये लोग कम से कम मंदिर परिसर में तो झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। और मैंने भी इनसे कोई बनावटी सवाल नहीं पूछा है, जो बेसिक सवाल है पंचायत से संबंधित वही सवाल पूछा है। और ये सौराठ गांव का इतिहास है। सौराठ गांव का इतिहास मुझे लगता है कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना वर्तमान बताने की ज़रूरत है, ना इतिहास बताने की ज़रूरत है। मैंने दो बड़े हस्तियों का नाम लिया, देश के बड़े पत्रकार पंकज झा का ये पैतृक गांव है, देश के बहुत बड़े कवि, हास्य कवि शंभू शेखर का ये गांव है। पूरे दुनिया में जाकर के वो कविता सुनाते हैं, मिथिला का नाम रोशन करते हैं। लेकिन उनके गांव की स्थिति ये है, उनके गांव की स्थिति ये है कि यहाँ तो सड़क, खास करके विशेष तौर पे जो मैंने यहाँ के गांव के बुज़ुर्गों से बात किया, सड़कों का निर्माण जैसा कि उन्होंने बताया नहीं हुआ है। बहुत कुछ काम हुआ है, कुछ काम में बहुत सारी शिकायतें हैं। फिलहाल चलेंगे किसी और पंचायत के किसी और क्षेत्र में, वहाँ से और लोगों की राय आपको सुनाएंगे, यहाँ के तमाम प्रत्याशियों से बात करेंगे। इस पेशकश में इतना ही। आशुतोष झा, हिंदी माइक बिहार, मधुबनी।